स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एसबीटी का। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए डिस्क इज रोलिंग विथआउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस। अच्छा, यहाँ पर लिखा है विथआउट स्लाइडिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर रोलिंग का केस है। ठीक है, ये मतलब जो सरफेस है ये स्लाइड नहीं हो रहा है, ये प्योर रोटेशनल मोशन में। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ डिस्क इज वी, इस सेंटर की वेलोसिटी इस तरफ वी दी हुई है। फाइंड द मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। मतलब अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है क्यू, तो हमें वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी देखना है, और ये देखना है कि यहाँ पर इतने सारे जो इन्फाइनाइट पॉइंट है इस सर्कमफ्रेंस पे सबसे मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड किस पॉइंट की आएगी, पी के रिलेटिव में, है ना। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में एक कैच है। जैसे क्या कैच है मैं बताऊँ, अगर तुम इस पूरे क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से देखोगे ना, ग्राउंड फ्रेम से, तो तुम्हें ग्राउंड फ्रेम से क्या दिखेगा, मैं ग्राउंड फ्रेम का डिस्कस कर रहा हूँ। ग्राउंड फ्रेम में तुम्हें दिखेगा कि पॉइंट पी की वेलोसिटी इस तरफ वी है एंड इस तरफ ओमेगा आर है। अच्छा, ये वी किसके पास आया, प्योर ट्रांसलेशन मोशन के पास आया, है ना। अच्छा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें अगर समझाऊँ जल्दी जल्दी में, कि कोई भी फॉर एग्जांपल कार के व्हील का मोशन है, अगर हमें इसे जज करना है या फिर एनालाइज करना है, तो हम इसे बोल सकते हैं किसी भी कार के व्हील का मोशन दो इंडिपेंडेंट मोशन के सुपर इम्पोज होने से बना है। क्या मैंने बोला, किसी भी कार के व्हील का मोशन, या फिर इसे हम लोग इसे कि CTRM बोलते हैं, अगर तुम्हें पढ़ा होगा तो कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन है ये। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसके बॉडी हर एक पार्ट ट्रांसलेशन मोशन में भी है और ये खुद रोटेशन मोशन में भी है। तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि एक को मान सकते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड दूसरे को मान सकते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। तो देखो, जैसे कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वी होती थी, है ना। इस पॉइंट की वेलोसिटी वी, इस पॉइंट की वेलोसिटी वी। और फिर रोटेशनल केस में टेंजेंशियली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस तरफ ओमेगा आर, इस तरफ ओमेगा आर, इस तरफ इसकी भी ओमेगा आर। तो अगर हम लोग पॉइंट इस पॉइंट को देखें, तो इस पॉइंट के पास एक तो वेलोसिटी होगी वी ट्रांसलेशन की वजह से, एक तरफ होगी ओमेगा आर किसके पास है, फिर रोटेशनल के बाद से। अब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 90 है तो जीरो हो जाएगा, है ना। ये ऐसे निकलेगा। तो अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में जज करोगे पूरे क्वेश्चन को, तो तुम्हें दिखेगा क्या कि इस तरफ वी और इस तरफ ओमेगा आर, इन दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है ना। और ओमेगा आर इक्वल्स टू वी है, क्यों, क्योंकि बियो रोलिंग का केस है, इसलिए ओमेगा आर इक्वल्स टू वी है। यहाँ तुम्हें पता होगा ये चीज़, है ना। तो अब अगर तुम सोचोगे, अगर तुम अब यहाँ से इसका आंसर निकालना चाहोगे ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी, हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं। तो क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस 2 v² कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके मतलब √3 की वेलोसिटी आएगी। अब तुम ये सोचोगे कि जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा इसकी वेलोसिटी भी इस तरह √3v हो जाएगी। तो अब तुम सोचोगे कि जो लेट से पॉइंट क्यू है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी कितनी हो जाएगी 2√3v, और तुम ये बोल दोगे कि ये वही मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि अगर तुम कोई और भी स्पीड निकालोगे तो इन दोनों के बीच तो एंगल आ जाएगा ना। ग्राउंड तुम्हें ऐसा लग रहा है ग्राउंड फ्रेम में कि ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर है, और ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इन ग्राउंड फ्रेम पॉइंट पी एंड क्यू का जो वेक्टर है ये दोनों ना एंटी पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। अच्छा, तुम्हारी मांग में आएगा कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्यों नहीं है, दिख तो रहा है एंटी पैरेलल वेक्टर है। तुम ग्राउंड फ्रेम में एक बार देखना, एनालाइज करो कि जो पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी है ना, ये वी आई कैप मतलब कि ट्रांसलेशन मोशन के पास है एंड प्लस ओमेगा आर वेक्टर है। ठीक है, मान लो हमने इसकी पोजीशन पी की पोजीशन वेक्टर को हमने आर वेक्टर मान लिया। अगर हमने वो पोजीशन वेक्टर पी का आर वेक्टर माना है, तो ये क्यू का कितना हो जाएगा -r वेक्टर, और सेम पॉइंट पे पॉइंट वेलोसिटी ऑफ क्यू कितनी हो जाएगी वी आई कैप माइनस ओमेगा आर कैप ना। तो ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, बात सही है तुम्हारी, पर एंटी पैरेलल नहीं है। तो अब अगर तुम पूरे क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखो, सेंटर के फ्रेम से देखो, लेट्स से सेंटर सी है। अब ध्यान सुनना, सेंटर अगर सी है, अब तुम सेंटर सी के फ्रेम में देख रहे हो, तो मैं एक बार यहाँ बना दे रहा हूँ कि सेंटर सी है और ये पॉइंट पी है। तो अब तुम देखो, तुम्हें सेंटर के ऊपर बैठते ही क्या लगेगा कि सेंटर तो रेस्ट पे, मतलब सेंटर की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि तुम सेंटर के फ्रेम से देख रहे हो, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ दिखेगी तुम्हें वी, है ना। तो तुम्हें पॉइंट पी कैसा दिखेगा कि ये 90 डिग्री एंगल बना के इस तरह से सर्कुलर मोशन में, पॉइंट पी बेसिकली पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में अगर तुम क्या दिखेगा सर्कुलर मोशन कर रहा है। तुम क्या बोल सकते हो डायरेक्टली,
वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सी कितनी हो गई, वी हो गई, है ना। और तुम सेम पॉइंट पे अगर डायमेट्रिकली अपोजिट आओगे तुम्हें दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू भी अपोजिटली वी होगी, है ना। अगर तुम, मैं बना दूँ यहाँ पर, ये अगर सी है तो तुम्हें पॉइंट क्यू कैसा दिखेगा कि इस तरफ जा रहा होगा ना वी से, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू सी कितनी दिखेगी, वी दिखेगी, है ना, है ना। मतलब तुम्हें क्यू की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, वी, और वेलोसिटी ऑफ सी कितनी दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कितनी दिखेगी, ये भी दिखेगी। अब तुम अगर पी के रिस्पेक्ट में देखो तो पी की वेलोसिटी कितनी हो गई, इस तरफ वी हो गई, और क्यू की वेलोसिटी कितनी हो गई, इस तरफ वी है ना, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी कितनी दिखेगी तुम्हें, वी, और वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू सी कितनी दिखेगी तुम्हें, वी। अब तुम अगर देखो तो, अब देखो अगर तो अब यहाँ देखो, अब हम लोग सब कुछ किससे देख रहे हैं, सेंटर के फ्रेम से देख रहे हैं। तो अब जो ये वेक्टर है और ये वेक्टर, ये एंटी पैरेलल है। अब दिमाग में आएगा कि ये वेक्टर क्यों नहीं लिया, इसकी वेलोसिटी भी तुम्हें वी दिखेगी। तो यहाँ से ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच ना कुछ एंगल बन जा रहा है। एंगल कितना भी आए, कुछ भी आए, ये जो मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड है ये कम ही देगा। क्यों कम देगा, क्योंकि हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, वी वेलोसिटी ऑफ पी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्यू। तो देखो ये दोनों डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू भी डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, और दोनों आपस में ऐड होके वेलोसिटी ऑफ पी प्लस वेलोसिटी ऑफ क्यू देखते रहेंगे, है ना। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी की स्पीड, मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड पी के रिस्पेक्ट में किसकी होगी, पॉइंट क्यू की होगी, और कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी कितनी होगी, वी माइनस वी इज इक्वल्स टू 2v। आया तो समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या किया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, वेलोसिटी, अच्छा सेंटर के रिस्पेक्ट में तो सेंटर की वेलोसिटी जीरो ही है ना, तो यहाँ से तुम डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ पी बोल रहे हो कि वी है, और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ क्यू ही वी है। तो अब अगर तुम पी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी कितना हो जाएगा, 2b। तो बस इसने दिमाग ये लगाना था, समझना बस यही था कि पूरी चीज़ को सेंटर के फ्रेम से देखो तो चीज़ें आसान हो जाएगी, है ना। तो एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्टली, क्या कि पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी सर्कुलर मोशन में जैसा दिखेगा ना, और इसकी वेलोसिटी कैसे दिखेगी, वी दिखेगी। और पॉइंट क्यू कैसा दिखेगा, ये भी डायमेट्रिकली अपोजिट दिखेगा, और वेलोसिटी इसकी भी वी होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अब इस फ्रेम से बात हो रही है इसलिए दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, वी माइनस वी इज इक्वल्स टू 2v, इसका आंसर है। ठीक है, अब तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू, जय हिंद।